वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग और लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है। एरिका पूछती है क्योया से कि उसकी मदर कैसी है, तो बताता है कि वो बस एक नॉर्मल सी लेडी है। फिर हमें उन्हीं लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि असल में उन्होंने क्योया की मदर से कार ली थी उधार पे और वो अभी कुछ काम से जा रही हैं। एरिका उन्हें देखने के बाद बिल्कुल हैरान रहती है, लेकिन फिर रिका उसे बताती है कि असल में ये उनकी मदर नहीं है, ये यहाँ की बार टेंडर है। फिर वहाँ पे क्योया की असली मदर आ जाती है। एरिका उन्हें काफी अच्छे से ग्रीट करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योया की मदर को, जो कि एक नॉर्मल सी अच्छी लेडी लग रही थी। क्योया की मदर फिर क्योया से कहती है उसे यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया ना। क्योया कहता है हाँ ठीक ठाक टाइम हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है क्योया की मदर अपने मेकअप को दिखा रही रहती हैं एरिका को, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश रहती हैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से मिल करके। क्योया फिर अपने रूम के अंदर जाने लगता है। रिका कहती है उसे खाना खाते ही अपने रूम में नहीं चले जाना चाहिए। ये सुनकर के उसकी मदर कहती है कोई बात नहीं, शायद वो थक गया है तो उसे वो आराम करने दे। जिसके बाद रिका कहने लगती है एरिका से कि आखिर वो और क्योया किस तरीके से मिले थे, वो सारी चीजें उन्हें बताए। क्योया की मदर फिर ड्रिंक करके वहीं पे सोना शुरू कर देती हैं क्योंकि वो काफी थकी हुई थी। फिर रिका बताती है कि असल में वो काफी ज्यादा खुश है क्योया को देखने के बाद से। एरिका कहती है कितना टाइम हो गया है उनको आखिरी बार क्योया को देखे हुए। तो फिर रिका बताती है कि वो क्योया से बहुत ही पहले मिली थी, क्योंकि क्योया यहाँ पे आता नहीं था और वो यहाँ से अपना काम छोड़ के वहाँ जा नहीं सकती थी। उनके पेरेंट्स बचपन में ही अलग हो गए थे, जिसके कारण जो सारी चीजें थी वो काफी ज्यादा बुरी हो गई थी क्योया के लिए। रिका की एज तब ठीक ठाक थी, इसलिए वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ गई, लेकिन क्योया ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उसने मान लिया कि असलियत में ऐसा ही होता है और उसे आगे चल के इस तरह की चीजें चाहिए ही नहीं। उसने अपने दिल को पूरी तरीके से बंद कर लिया और हर चीज पे हार मान ली, और इन सभी चीजों के लिए क्योया की मदर खुद को ब्लेम करती रहती हैं। रेका फिर एरिका से कहती है शुक्रिया, क्योंकि उसकी वजह से ही क्योया को फिर से कोई खास इंसान मिल सका है। देन हमें दिखाया जाता है नोमोजाकी को, जो कि कुछ सामान खरीदता है वहीं से जहाँ पे सानादा पार्ट टाइम जॉब कर रही रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फायरवर्क फेस्टिवल में जाने के लिए सभी तैयार रहते हैं। एरिका ने रेका का युकाता ले लिया रहता है और क्योया की मदर ने ही उसे तैयार किया था। एरिका फिर सोचने लगती है कि क्योया की मदर ने ही इन सभी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद वो क्योया की बात सुनती है कि उसे अपने चाइल्डहुड को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी क्योया कहने लगता है कि वो उन लोगों के साथ जाना चाहेगा फायरवर्क फेस्टिवल में। ये बात सुन के उसकी मदर वहाँ पे नहीं जाती है। एरिका फेस्टिवल में आकर के काफी हैरान रहती है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉल रहते हैं। एरिका फिर सोचने लगती है कि ओया यहाँ पे वापस क्यों आया है। क्या वो अपनी मदर के साथ सारी चीजों को सही करना चाहता है, क्योंकि वो पहले यहाँ आने से मना कर रहा था। एरिका को फिर एक आइडिया आता है कि उसे उससे वो सारी पुरानी चीजें करानी चाहिए जो कि उसने की थी, ताकि उसकी सारी अच्छी यादें वापस आ जाएं। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़के एरिका को देख रहे रहते हैं, तो क्योया उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। एरिका फिर क्योया की मदर की फेवरेट कैंडी खरीदती है और क्योया से कहती है कि वो ये जा करके उन्हें दे दे, लेकिन क्योया कहता है वो ऐसा नहीं करने वाला और वो उनके फैमिली मैटर में ना पड़े, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। ये बात सुन के एरिका गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर एरिका सोचने लगती है वो ऐसे हार नहीं मान सकती, वो क्योया की गर्लफ्रेंड है। रेका फिर कहने लगती है क्योया से कि उसने एरिका को दुखी कर दिया ना, तो फिर क्योया कहता है नहीं, वो अपने आप दुखी हो गई। एरिका फिर क्योया की मदर को कॉल करके कहती है कि असल में क्योया और उसकी बहन के बीच में लड़ाई हो गई है, काफी ज्यादा बड़े स्तर पे। फिर एरिका देखती है अपने पेंडेंट को, जो कि टूट गया रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिका की मदर वहाँ पे आ जाती है। क्योया उनसे एरिका के बारे में पूछने लगता है। एरिका की मदर कहती है वो तो यहाँ पे उसके बुलाने पे ही आई थी, क्योंकि वो थोड़ी परेशान लग रही थी। क्योया कहता है कि एरिका खो गई है, तो फिर क्योया की मदर चिल्ला चिल्ला के एरिका को ढूंढने लगती हैं, और फिर वो कहती हैं वो लोग यहाँ पे एम्बैरेस फील कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योया की प्यारी गर्लफ्रेंड को ढूंढना, और वैसे भी बूढ़े लोगों को चिल्लाना अलाउड है। तभी क्योया सुनता है कुछ लोगों को बातें करते हुए कि एक लड़की एक डॉगी की तरफ बोन को ढूंढ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है क्योया को, जो कि वहाँ पे आ जाता है और उसे एरिका मिल जाती है।
एरिका कहती है कि उससे उसका नेकलेस गिर गया है यहाँ पे, जो कि कियोया ने उसे दिया था। और फिर वो रोते हुए कहने लगती है वो कियोया की दी हुई किसी भी चीज को कभी भी नहीं खोना चाहती है। कियोया ये बात सुन करके एरिका के साथ ही ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर कियोया की मदर काफी ज्यादा आसानी से एरिका के नेकलेस को ढूंढ देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग घर वापस आ गए रहते हैं। और कियोया की मदर कहती है एरिका एक काफी अच्छी लड़की है, कियोया की पसंद बहुत अच्छी है। उसके बाद वो कियोया से कहती है शायद अलविदा कहने का वक्त आ गया है। कियोया कहता है हाँ, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आता रहेगा। कियोया की मदर ये सुनकर के काफी ज्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिका और रेका बातें कर रहे रहते हैं। एरिका फिर रेका से माफी मांगती है उसके युकाता को गंदा करने के लिए। रेका कहती है कोई बात नहीं। रेका फिर कहती है माफी तो उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आया कि एक लड़की ही एक लड़के को मैच्योर होने में मदद करती है। एरिका कहती है अगर कियोया के पास 100% फीलिंग नहीं होती तो वो कभी भी उसे पसंद नहीं करने आ रहा था। तो फिर रेका कहती है लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल था, क्योंकि वो खुद की फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहा था। इसीलिए वो एरिका को शुक्रिया कहना चाहेगी उन फीलिंग्स को उसके सामने लाने के लिए। आगे वो कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो कियोया का अच्छे से ख्याल रखेगी। एरिका हाँ कहती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सभी लोग उन्हें बाय करते हैं। कियोया की मदर कहती है कि वो अपने फादर को उनकी तरफ से हेलो कहते। जिसके बाद हमें कियोया को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में बैठ करके कुछ सोच रहा रहता है। तभी वहाँ पे एरिका आकर के उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है कि उसकी बहन ने दी है। कियोया उस फोटो को देखता है जिसमें वो और उसकी बहन एक स्नोमैन के साथ रहते हैं। एरिका बताती है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि उसने एक बार कियोया के स्नोमैन को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो काफी हैरान हुआ था और रोना शुरू कर दिया था। जिसके बाद एरिका कहने लगती है कियोया से कि वो उसके लिए एक स्नोमैन बनाएगी बिल्कुल पिक्चर के जैसा, लेकिन वो उससे काफी बड़ा रहेगा। तो फिर कियोया कहता है वो स्नोमैन को खुद ही तोड़ देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कुसाका भी काफी खुश रहता है और एरिका को सुपरमार्केट में ही हेलो कहता है। किमरा को एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई रहती है, जो कि असल में वही नोमोजाकी वाली लड़की रहती है। साथ ही में एरिका अभी भी मारेन और टेजुका को बता रही रहती है वुल्फ गर्ल बन करके कि उसके पास कियोया की एक बहुत ही क्यूट सी फोटो है उसके फोन के अंदर। तभी वहाँ पे कियोया आ जाता है और उसके फोन को लेके कहता है हमें शायद बात करनी चाहिए। सानादा और नोमोजाकी भी ये सब कुछ देख रहे रहते हैं। नोमोजाकी कहता है एरिका कभी भी नहीं सुधरने वाली। एरिका फिर कहती है कि वो इसके बारे में अब किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन कियोया उस फोटो को उसके फोन से डिलीट करके फोन वापस कर देता है। फिर वो एरिका को किस करता है और कहता है तुम्हें इस फोटो की क्या जरूरत जब मैं असलियत में तुम्हारे पास ही हूँ। तो ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। ये इसका लास्ट एपिसोड था और इसका एक ही सीजन है। अगर इसका नया सीजन आता है तो शायद हम इसे एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अब मैं दूसरी कुछ बातें कहना चाहूँगा। हमने इस सीरीज को बहुत पहले शुरू किया था और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने इस सीरीज को फिर भी कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि हम किसी भी सीरीज को बीच में नहीं छोड़ना चाहते। बट होप सो आपको ये स्टोरी थोड़ी पसंद आई होगी और हमारी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना वगैरह वगैरह कर देना। और हाँ, चैनल के ऊपर इससे काफी ज्यादा तगड़ी बहुत सारी सीरीज हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं मिलूंगा एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।